ये है हिमालय। इसी हिमालय की गोद में बसा है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर है एक प्यारा सा टाउन रोहड़ू और हम इसी टाउन में रहते हैं। हम निकल पड़े हैं एक खास सफर पर। हाय, माय नेम इज नीरज और मैं अपने भाई अनिल के साथ निकला हूँ एक ऐसे सफर पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पहाड़ों की खूबसूरती को, हमारे यूनिक कल्चर को, हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे रिचुअल्स को, देव शक्तियों को। और यहाँ से जुड़ी उन सब कहानियों को जो कहीं समय के साथ लुप्त हो गई है, जो बनाती है हमारे हिमाचल को बेहद खास और लाजवाब। ये एक सफर ही नहीं, इट्स आवर पाथ टू इंस्पिरेशन, टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड, अनवीलिंग द अनसीन। Because it's time to know our roots. Because it is our way back roots. इस शांत सुबह की ठंडी हवाओं के बीच बसा है एक प्यारा सा गांव, बटाड़ी, कोटगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर दूर। आज का हमारा सफर यहीं से शुरू होता है। बचपन में कुछ कहानियां सुनी थीं, वक्त के साथ यादों में कहीं खो गई थी वो बातें। आज हम उन्हीं भूली बिसरी यादों और कहानियों को फिर से जीने, फिर से समझने निकले हैं। वो बचपन की खुशबू, वो किस्से, आज हम उन्हें ढूंढने निकले हैं। In the serene hills of Upper Shimla lie the cherry-rich valleys of Kotgarh, Kumarsen, Baghi, and Kotkhai, regions blessed with crisp mountain air, fertile soil, and a cool, temperate climate. Here, cherry orchards stretch across terrace slopes, blooming with delicate white flowers in spring and ripening into vibrant red jewels by early summer. Each cherry is handpicked with care, juicy, firm, and bursting with a perfect balance of sweetness and tartness. These hills grow both sweet and sour varieties, enjoyed fresh or crafted into rich jams, preserves, syrups, and even wines. But more than a fruit, cherries here are a tradition, enriching the local economy, delighting the senses, and adding unmatched charm to the landscape of Himachal's highlands. जंगल तो बहुत घना है भाई, देवदार के पेड़,
और नीम के पेड़, झाड़ियाँ, हरी हरी घास, मजेदार है। भाई इन जंगलों में आके बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून वाले जंगल है नहीं? बिल्कुल। बहुत ही घने जंगल है, रास्ता भी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा रास्ता है नहीं? बहुत ठंडक है यहाँ। ऐसे रास्तों पे हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप चल रहे हो तो आप अपने चारों ओर जो है नज़रें एक बारी घुमा दो, ताकि आपको पता चले कि आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है। हो सकता है कहीं भालू छुपा हो, कहीं बाघ हो। ऐसे रास्तों में हमेशा, जंगल के रास्तों में, पथरीले रास्तों में हमेशा ध्यान से चलना चाहिए। मेरे साथ मेरे भाई अनिल है, अनिल को ज़्यादा एक्सपीरियंस है जंगल का। जंगलों के बीचों बीच रास्ता है गांव के लिए। यहाँ पीछे एक नदी भी है कि नाला है छोटा सा, वहाँ से ऊपर को हमने चढ़ना है ब्रो। बिल्कुल जंगलों के बीच से रास्ता है, काफी घने जंगल है। जंगल के सन्नाटे को चीरता ये पत्थरों भरा रास्ता, हल्की ठंडी हवाएं चेहरे को छूकर निकलती हैं। चिड़ियों की मीठी चहचहाहट हर कोने में गूंजती है और चारों ओर फैली हरियाली दिल को एक अलग ही सुकून देती है। लेकिन ऐसे रास्तों पर हमेशा सावधानी से चलना चाहिए, कभी भी कोई खतरा सामने आ सकता है। जंगल जितना खूबसूरत होता है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी। इसलिए यहाँ चलते वक्त आपका सतर्क और सक्रिय रहना बेहद जरूरी है। अच्छा, ये है मेलन गांव। यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है। हाँ भाई, ये रहा मेलन गांव। मेलन गांव का ये नजारा देखकर बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो गईं। बचपन में यहाँ कई बार आना हुआ है। इस गांव से जुड़ी हर एक चीज, यहाँ की गलियां, पहाड़ और लोग, सब कुछ दिल के काफी करीब है। मेलन गांव और यहाँ के लोग बहुत सीधे, सच्चे और अपनापन देने वाले हैं। पहले के मुकाबले अब ये गांव काफी बदल चुका है। हर तरफ तरक्की की झलक दिखती है, लेकिन सादगी आज भी वैसी की वैसी है। हम भाई ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं ना, थोड़ा सा ही रहता है अब जाने के लिए। ये हम पहुंचे अभी ग्राउंड में, यहाँ से रास्ता ही पार वाला है। ब्रो लगता किसी जानवर की गुफा है। मेरा नाम शारदा कौल है जी। मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ी हुई जी। तो मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। तो यही मेरा हमारा गांव पड़ता है जी। ये जो हमारा गांव मेलन है जी, मेलन गांव है। तो ये देवता मड़ेलू जी, और इधर है देवता खोलू जी, और सबसे बड़े देवता जी हमारे पीछे चतुर्मुख देवता जी।
और फिर उनके साथ भगवती माता जी, और फिर हमारे ऊपर नाग देवता जी, खाचली नाग जी। तो ये जो एरिया हमारा सारा पूरा एरिया इन्हीं के इसमें आता है। ये देवता जी को बहुत इसे तन मन धन से मानते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों का, मेरे रोड से आए आप लोग, ये आपने ये स्टोरी कवर करने आए थे आप लोग। मैं भी रोड की हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मेरे को मेरे मायके वाले बच्चे मिले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद। वे रूट्स। तीन 1000 साल पहले की बात है, जब बुशेर में बाणासुर का राज था। उस समय कोटगढ़ और खनेटी संधोच क्षेत्र में काणादेव नामक एक क्रूर देवता का शासन था। काणादेव एक आंख वाला था और उसे मानव बलि में आनंद आता था। हर संक्रांति पर हर परिवार को बारी बारी से अपने पुरुष या महिला सदस्य की बलि देनी पड़ती थी। इस क्षेत्र में एक असहाय महिला रहती थी जिसकी 5 बेटियां थीं। काणादेव ने पहले ही उसकी 4 बेटियों को खा लिया था। अब 5वीं और आखिरी बेटी की बलि का समय आ गया था। मां की आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। उसी समय खाचली नाग नामक एक महान संत सिद्धपुर के नीचे जरोल जंगल की झील में रहते थे। रोती बिलखती मां ने खाचली नाग से अपनी बेटी की रक्षा की गुहार लगाई। दयालु नाग ने कहा, संकट के समय मुझे याद करना और मेरे निवास की तरफ देखना। जब काणादेव के लोग लड़की को बलि के लिए ले जाने आए तो खाचली नाग का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने भीषण लोहे के ओले बरसाए जो सीधे मैलन में काणा देवता के मंदिर और गांव पर गिरे। इस प्रकोप से मंदिर और पूरा गांव तबाह हो गया। काणा देवता का सर्वनाश हो गया। काणा देवता के विनाश के बाद लोगों ने खाचली नाग से विनती की कि वे उनके इष्ट देव बन जाए, लेकिन खाचली नाग सन्यासी थे और वैभव से विरक्त थे। उन्होंने स्वयं इष्ट बनने से मना कर दिया, परंतु लोगों की आर्त विनती से द्रवीभूत होकर उन्होंने वादा किया कि वे खराहन के 3 भाई देवताओं जीशर, चतुर्मुख और ईशर में से किसी एक को उनका इष्ट बनाने में मदद करेंगे। खड़ान के तीनों भाई देवता जाहू परगने के दुधबाली मेले में रथ पर सवार होकर आए। कोटगढ़ और खनेटी संदोच के लोग भी अपने नए शासक देवता को लाने के उद्देश्य से मेले में पहुंचे। 18 गांवों के वीर पुरुष देवता को लाने की योजना बनाने लगे। लोगों ने मन में सोचा, जो देवता हमारे क्षेत्र का अधिपति बनना चाहता है, उसका रथ फूल की तरह हल्का हो जाना चाहिए। तीनों भाइयों में से दूसरे भाई चतुर्मुख ने लोगों की प्रार्थना स्वीकार की और अपने रथ को कमल की भांति हल्का कर दिया। 18 वीर पुरुषों ने चतुर्मुख देवता को कंधों पर उठाकर मेले से ले जाना शुरू किया। खड़ान और जाहू के लोगों को पता चला कि उनके देवता को चुराया जा रहा है, तो वे बाण चलाते और डांगरे लहराते पीछा करने लगे। जाहू गांव के पीछे खुली जगह पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। अपने वचन के अनुसार खाचली नाग ने कोटगढ़ खनेटी के लोगों का साथ दिया। चतुर्मुख देवता ने अपनी चमत्कारिक शक्तियों से दुश्मनों के ही बाणों और डांगरों से उनकी छातियों और सिरों को छेद कर उन्हें मार डाला। विजय के बाद देवता को पहले शथला गांव लाया गया।
फिर सकुंडी गांव। लेकिन चतुर्मुख को कोई जगह पसंद नहीं आई। अंततः उन्होंने काणा देवता के भग्नावशेष से 1 फरलांग दूर मैलन गांव में मंदिर बनाने का आदेश दिया। लोगों ने खुशी खुशी मैलन में भव्य मंदिर का निर्माण किया। चतुर्मुख देवता यहां क्षेत्राधिपति बनकर रहने लगे। पूरा क्षेत्र अनुग्रहित हो गया और चतुर्मुख छत्रपति बनकर न्यायपूर्वक शासन करने लगे। इस प्रकार एक क्रूर शासन का अंत हुआ और एक न्यायप्रिय देवता के कल्याणकारी शासन की शुरुआत हुई। आज भी खाचली नाग चतुर्मुख के गुरु माने जाते हैं और जरोल की झील में एकांत जीवन व्यतीत करते हैं। केपू गांव के महादेव को चतुर्मुख अपना दूसरा गुरु मानते हैं। चतुर्मुख के अधीन कई भोर देवता है जो उनके सेवक और चौकीदार का काम करते हैं। ये कहानी त्याग, साहस, न्याय और दैवीय शक्ति की विजय का प्रतीक है, जो आज भी कोटगढ़ क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। श्रीमती गोपी देवी, लेट श्री सत्य कुमार शर्मा। मैं रीना शर्मा, वाइफ ऑफ श्री हरिदत्त शर्मा, ग्राम मैलन, तहसील कुमारसन, जिला शिमला। मैं पहले यहाँ से महिला मंडल की प्रधान थी। ऐसे तो यहाँ देवता नहीं था, यहाँ था बोले कान्हा देवता, हम नहीं जानते इसके बारे में। तो वो बोला लड़की को लेता था, बलि लेता था। हाँ, बलि लेता था। एक बुढ़ी एक लड़की रही थी उसके, तो फिर वो गई नाग के पास। नाग ने फिर लोहे के सौर बरसवाए तो कान्हा देवते उसको ले गया, कान्हा देवते को। फिर यहाँ थी माता, ये जो माता यहाँ माता थी, और हमारी फैमिली भी नहीं थी। हमारी जो फैमिली है, हम आए हैं ममेल से, मेरे जो बुजुर्ग वगैरह ममेल से। हमारे फिर एक पर्सनल देवता भी है, उसको बोलते हैं ममेली। हाँ, फिर बोला कि हमने भाई देवता दूसरा भी लाना है। तो फिर दूध वाली का मेला लगता था, जाओ उधर शहर में आया, जाऊ में खड़ान में जाओ बोलते हैं। तो फिर वहां गए सारे लोग, कोटगढ़ वाले सारे लोग गए। मैं चारे को मांगा, वो थे 3 भाई। एक का नाम था जीशर, छोटा है हमारा देवता छत्रमुख, तीसरा है ईश्वर, बेट्टू। बेट्टू है सबसे छोटा। हाँ, तो फिर बीच वाला है हमारा देवता। फिर मैं चाने को मांगा, भाग गए। फिर वो भी आए पीछे से, तो ओला वगैरह बहुत आया। तो वो यहाँ से में राजू का राज था, यहाँ से और नहीं आ सकते थे वो टिक्कर से। हाँ, फिर रखा थीनू में यहाँ पार, फिर रखा थीनू में। उसके बाद रखा उसको नीचे स्कूंदी में। फिर शर्त की भाई मैंने शेरा लगाना, वो देवते ने बोला। फिर लाया इधर है सबका, वो जैसे जितने भी है ना लोग कोटगढ़ के, सबका देवता है। मगर स्थान यहाँ कर लिया, यहाँ थी सिरमौर की रानी। ये मंदिर नहीं था, यहाँ सिरमौर की रानी का मंदिर था। तो उसने बोला कि अगर शक्ति होगी देवते में तो मैं छोड़ के चले जाऊंगी। हाँ, तो फिर पूछा होगा ना। फिर उसके बाद वो तो चले गए सिरमौर, और ये सारा ये जो खेत वगैरह ये भी देवते उसी के थे, सिरमौर की रानी के देवते थे। फिर उसने फिर वो छोड़ के चले गई। ये देवता जो है छत्रमुख हमारे को रख दिया, यहाँ पे विराजमान हो गए। फिर पूजने वाले पहले भटारी से लोष्टा बोलते वहां से आते थे। फिर जब वो जो ममेली है, फिर ममेल से आया था पंडित, फिर वो रखा उसकी फैमिली। अब ये यहाँ जो चल रहा है, जो सारा ये जो चलो है ना, ये है हमारी देवते की। फिर तीसरी साल जो है दिवाली होती है हमारे, फिर दिवाली बोलते हैं हमारे, जो दिवाली एक महीने के बाद होती है। वो बोलते बाढ़ शांत भी होती है हमारे यहाँ, शांत भी होती है। दिवाली में हमारे जैसे देवता निकलेगा, फेर के लिए निकलेगा, पूरे गांव में फेरा देगा और मिसाल के साथ हर आदमी के हाथ में मिसाल होगा। इस साल और होगी हमारे, इस साल आ जाने के बाद जो है फिर
सुबह 5-1 बजे अपने जो है यहाँ पे थाने पे विराजमान होते हैं देवता जी। फिर सारे दिन भर नाटी लगती है, जो लोग आते हैं, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उसमें जो है सारे जो है नाटियां से 3, 4, 5, 6 मालाएं लगती है, नाटी होती है, बहुत खूब सुंदर नाटी होती है। तो बढ़ावा फिर जो है 3-1 बजे हमारे जो है बांड होता है, जो एक मूंजी का बनाते हैं, जो पहले पुराने से कमेटी वाले बना आते है। थे। फिर उस बांड पर बड़ा मतलब वो होता था कि लड़ाई होती थी, जो उसका सिर ले जाता है वहां के जो जहाँ के लिए उनका सिर जाता था, वहां जो है उसके साथ बड़े आदर भाव के साथ उसकी पूजन किया जाता था। वो धामे मगर वगैरह लड़के ले जाते थे उसको। खूब लड़ाई करके वो अब नहीं ले जाते, अब तो ऐसे घड़ी नचाते। फिर नचाते उसको लाते हैं यहीं से 3-4-1 बजे तक आता है। 4 बजे पर एक ग्राउंड में उसके 2.5 फेरे होते हैं। 2.5 फेरे के बाद उसका जो है सिर काटे जाता है, फिर फेंके जाता है। जो उस मुंडी को पकड़ेगा, उसके सिर को पकड़ेगा और वो अपने गांव भाग जाता था। भाग जाते थे और वहां पर जो है धाम दी जाती थी। पहले तो ऐसा था, अब तो थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये जैसे सुबह शाम पूजा करते, बारी होती लगाई हुई किसी का, जैसे अलग अलग नहीं होते। पहले जैसे एक फैमिली से पता नहीं कितनी फैमिली हो गई अब। पहले बहुत होते थे परिवार, हमारे 4 परिवार थे, 4 के अब 40 हो गए। 40 परिवार में तो अब आगे 40 से और ज्यादा 80 हो गए वे। आगे बांटते किसी फिर वो सारे पूजा करते बारी से पूजा, सुबह शाम पूजा करते वो। और ये जाता भी है, जाता देते हैं लोग। फिर गांव में जिसकी इच्छा होगी ना कि मैंने ले जाना, जैसे ये फिर उसमें 4 कशावरी बोलते हैं, 4 कशावरी के लिए गया। फिर राजा के सामने जो है राजा के सामने बहुत सारे देवते सारे लोग रखे गए, और सामने रखे गए। फिर उसके बाद रखा, उठा नहीं सकते कोई लोग, ऐसा बोले ना शक्ति होती है ना, है शक्ति या नहीं है। फिर माना गया ये, फिर इसको माना नहीं, गया। राजा जी ने एक शर्त रखी थी, जो कहते अपना रथ हिलाएगा उसको जो है 4 रियासतों का राजा माना जाएगा। और फिर इतने सारे देवते थे वहां पर। हमारा चतुर्मुख राजा जो है पद्म सिंह था, राजा पद्म सिंह था। उसका लड़का है वीरभद्र, राजा वीरभद्र, तो वो था उस टाइम राजा पद्म सिंह। फिर एक बार और भी गया, अभी 2 साल पहले रामपुर, और अंदर गया राज्य के दरबार में। सारे लोग नाराज उधर के होने लगे, ऐसे कैसे देवता राक्षस की तरह जा रहा, तो गद्दी पर बैठा हमारा देवता अंदर। पहले से राजा जी ने पहले बोला था वो गद्दी का मालिक होगा, कहते जो रथ ही लाएगा, अपना रथ ही लाएगा, वो गद्दी का मालिक होगा। तो हमारे चतुर्मुख देवता जी ने अपना रथ यहाँ से वहां उठाया अपने चक्की से, और उसको गद्दी का राजा गद्दी पे माना गया। अब अपनी गद्दी पे जाता है, जब भी जाएगा रामपुर। सारे लोग कहते होते ना, देवते वहाँ सैकड़ों में आते हैं, तो हमारा देवता जो है गद्दी पे जाता है अंदर। सत्य, यहाँ कोई सेब साहब नहीं थे, बोले वाले लोग थे। फिर सत्यानंद स्टोक्स का, वो अमेरिका से आया। पहले तो रहा कहीं कहीं ऐसे, कहीं ढांक के नीचे, कहीं कहीं। फिर थानेदार में उसने जगह जमीन ली, और फिर उधर नर्सरी लाई, उधर से लाई अमेरिका से। तो अब आप सोचते सारे बुजुर्ग भी जानते कि पेन ड्राइव क्या है ना। उस टाइम तो क्या पता था क्या है पेन ड्राइव, क्या है लैपटॉप, कोई पता नहीं था। तो फिर उसने ना इस तरह से
अमेरिका से जो है सेब के बीज लाए और फिर इधर सबने बगीचे, फिर शादी भी इधर से यहाँ ऊपर बरेड़ीदार बोलते हैं वहाँ से उसने शादी की। अब उसका परिवार है यहाँ, वो अंग्रेज था वो सत्यनारायण स्टोक्स, फिर उसके लड़के वो भी क्या बोलते हैं लालचंद स्टोक्स था, वो MLA भी रहा, तो शादी इधर से ही की उसने। फिर तो उसकी देन है ये, यहाँ जो बगीचे बगीचा लगा ना उसकी देन है। यहाँ कोटगार से गए सारे ने, फिर जो पेड़ वगैरह ना नर्सरी लगाई लोगों ने, फिर पूरे मतलब हिमाचल में सेब ही से। आप अपना नाम बताइए। फिर जैसे हमारे अंदर होते ना मशाल जलती है जब देवता जी के साथ ना, तब निकलते बाहर, फिर परे पूरे गांव कवर करके आते इधर से और फिर आएंगे नीचे, फिर 2.5 फेरा यहाँ काट के और 4 बजे निकलते वो बाहर जी, फिर उनको हम यहाँ बिठाते ऊपर, ये उनका थानी है, यहाँ पे बैठते। देवता चतुर्मुख जी हमारे खड़ान से आए हैं, इनके 2 भाई और भी, जीशर और ईशर। तो ये यहाँ पर आए, पहले तो ड्रोल में आए, फिर स्कुंदी में ये रहे, फिर शतला में भी रहे, पर आखिर को यहाँ पर आए और यहाँ इन्होंने जो अपना स्थान है वो ग्रहण किया। और क्या यहाँ जो है पहले खाने देता था, वो बलि लेता था, और हमारे जो नाग देवता साहब है उनके पास गई, बोले ये ऐसी बात है, यहाँ टाइम लड़की की वो बलि ली जाती है। उसके पास फिर नाग देवता साहब ने लोहे के ओले बरसाए थे और जिससे वो बह के चले गया। फिर उसके बाद हमारे देवता साहब कोई दिन फिर ये खड़ान से लाए, दुधवारी से फिर लाए इनको महल के लिए। तो यहाँ देवता चतुर्मुख के नाम से फिर यहाँ छतर भी यही लगा, तो और शीरा भी यही लगा, पहले नहीं डालते थे। तो यहाँ पर आके इनको जो है छतर भी लगा और शीरा भी यही लगा, तो ये इसलिए इनको देवता चतुर्मुख के नाम से जाना जाता है, जो कि सदियों पुरानी बात है। देवता साहब शिरपाल महाराज जी है, ये जो है जब देवता साहब केदार गए थे चतुर्मुख देवता, तो उनके साथ अनोल से मेलन आई है। तो यहाँ काफ़ी सदी की बात है, तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आके, जो उधर शिड़कू के नाम से जाने जाते थे देवता हमारे जो शिरपाल महाराज जी, तो यहाँ शिरपाल के नाम से जाने जाते हैं। तो ये देवता साहब के वजीर है चतुर्मुख देवता साहब के, और जो है जो भी कार्य होता है इनके बगैर होता नहीं, ये जो बिल्कुल इनका जो अपना शक्ति है वो अलग है, और ये देवता साहब के साथ रहते हैं। और ये बहुत पुरानी सदियों की बात है, जो कि यहाँ आए थे पहले बिल्कुल छोटा सा इसमें रहते थे मकान में, तो उसी में इनका मंदिर था। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो हमने जो ये इतना मंदिर जो बनाया देवता साहब का, तो ये हमारे जो इसमें जो हमारे साथ और जुड़े हैं, तो हमारे साथ ब्लैक फैमिली की भी है, और ये क्या नाम है सिंगा फैमिली की भी है। बाकी गांव के तो खैर ये हमारे अपने सबके ये हर जगह इसकी जो
और जगह भी मंदिर बने हैं, पर मेन जो है यहाँ जो है हमारे मेलन में है दीप्ता साहब शिरपाल का मंदिर। तो ये मुख्य यहाँ पर जो हमारा स्थान है मैं इनका दीप्ता साहब का, तो ये बहुत पहले आए। बाकी ज़्यादा तो अब इसके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं, पर ये हमारे जो सुनने में ऐसा था कि जब ये केदार गए थे दीप्ता साहब तो वहाँ से इन्होंने कुछ किया। वहाँ जब दीप्ता साहब जा रहे थे, दीप्ता साहब ने फिर इन्होंने बोला कि जिन रात को मर गए वैसे किया छड़ की है, तो वो हमारे धर्म देना कहते हैं। बोला ठीक है धर्म देते हम, तो धर्म दिए तो दीप्ता साहब को फिर प्रकट किया। तो बोले कि जिसने मेरे को रात को ऐसा किया तो हमारे साथ चाहिए। फिर दीप्ता साहब के पास साथ आए, यहाँ आए तो इन्होंने जो काफ़ी वो शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा है और लोग जो है बड़ी दिलो जान से मानते हैं। बाकी बाहर ये बिल्कुल अपने रोल में रहते हैं, ये नहीं बाहर निकलते हैं, ये बिल्कुल पर्दे में। यहाँ जो है जो सब इसके मंदिर में जो है अंदर नहीं जा सकते। यहाँ सिर्फ जो हमारे अपने सिंह हम हो गए और ब्लैक फैमिली की जो है वही जा सकते, लेडीज कोई नहीं जाती यहाँ। ये लोग बिल्कुल लोग नंबर है अपना देता है। हाँ जी। एक दंत कथा के अनुसार लगभग 290 वर्ष पूर्व चतुर्मुख देवता केदारनाथ तीर्थ यात्रा से वापस लौटते समय हनोल में महासु देवता के पास अपनी प्रजा के साथ अतिथि बनकर रुके। रात्रि में महासु देवता के एक परिचर देवता ने चतुर्मुख और उनके लोगों को इतना तंग किया कि वे सो नहीं सके। क्रोधावेश में चतुर्मुख ने सुबह मंदिर छोड़ दिया। कुछ दूरी पर जाकर अपनी दिव्य शक्ति से खेत में हल चलाने वाले व्यक्ति को बैलों सहित महासु के मंदिर की दीवार में चिपका दिया। इस चमत्कार को देखकर महासु देवता ने घुटने टेककर माफी मांगी। चतुर्मुख ने शर्त रखी, उस दुर्जन परिचर को उन्हें सौंप दिया जाए। वह परिचर का नाम था शिरपाल। शिर का अर्थ सीढ़ी, पाल का अर्थ चौकीदार। चतुर्मुख शिरपाल को बंधक बनाकर मैलन ले आए। जब शिरपाल की प्रवृत्ति में सुधार हुआ तो चतुर्मुख ने उसे अपना वजीर, मुख्यमंत्री बनाया। आज तक शिरपाल वजीर के रूप में मंदिर के सभी धार्मिक विवादों का निपटारा करता है, जिसमें जाति संबंधी मुद्दे और छुआ खान पान प्रतिबंध के मामले भी शामिल हैं। मुख्य द्वार पर स्थित बेनू भौन देवता का परिचर है, जो देवता के मंदिर के द्वार की चौकीदारी करता है। यह बाहरी सिराज कुल्लू के बेहना नामक स्थान से आया माना जाता है। आरंभ में बेनू कुचाली प्रवृत्ति का था। वह घरों से वस्तुओं को उठा ले जाता था। देवता ने बेनू को अपने अधीन कर अपना चाकर बना दिया। आज बेनू देवता का मंदिर बिल्कुल आरंभ में स्थित है। Carved in wood, these temples are masterpieces of Himalayan art. Each pillar and beam tells stories through delicate carvings of gods, legends, and nature's beauty. Intricate patterns and unique designs blend faith with extraordinary craftsmanship. This wooden architecture isn't just construction. Its heritage, preserved in cedar and pine, has stood strong for centuries, a living testament to devotion, skill, and timeless design.
भाई मज़ा आ गया मेलन गांव को एक्सप्लोर करके, यहाँ की स्टोरीज को एक्सप्लोर करके, यहाँ की जो भी रास्ते, जो भी स्टोरीज थी यहाँ की, बहुत मज़ा आ गया। खासकर यहाँ पर जो लोग हमसे मिले, जो लोग हमको मिले, यहाँ का महिला मंडल है या फिर यहाँ के जो भी लोग हमसे मिले, बहुत मज़ा आ गया। बहुत मिलनसार लोग थे, बहुत अच्छी हमने कवरेज किया आज की, भाई मज़ा आ गया। काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा लोगों का और काफ़ी अपनापन और सहयोग दिया लोगों ने, और खासकर यहाँ के महिला मंडल और सभी ने ही काफ़ी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया। सो अब चलते हैं अपने अगले सफ़र की ओर। अभी सेम उसी रूट से वापस जा रहे हैं बटाड़ी की ओर, उसी जंगल होके। देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। सो मिलते हैं, यही तो है हमारा वे बैक रूट्स। काफ़ी अच्छा लगा मेलन गांव में आके, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस सफ़र में। मेलन गांव के चतुर्मुख देवता महाराज जी इस धरती पर हम आज आए थे, और यहाँ के लोगों से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया मिलनसार लोगों के बीच हमारा आज का दिन रहा। काफ़ी अच्छा दिन है ये। हाँ भाई, आज वाकई में बहुत मज़ा आ गया। मेलन देवते को की स्टोरी को एक्सप्लोर करके आज बहुत मज़ा आ गया, और ख़ासकर ये जो जंगलों के रास्ते हैं, अभी आगे की मंजिल सफ़र जो है तय करेंगे। अब हमको देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। मेलन गांव को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम वापस बटाड़ी गांव की ओर चल पड़े हैं। यहाँ बटारी गांव में स्थित है चतुर्भुज रूप माता भगवती, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में महामाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कथा के अनुसार यहाँ मेरू अर्थात एक पेड़ है, जहां से ये माता की मूर्ति उत्पन्न हुई। प्राचीन काल में यहाँ मंघोड़े जाति नामक एक वृद्ध व्यक्ति खेत में हल चला रहा था। हल चलाते हुए अचानक उस पेड़ के नीचे हल रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। वह वृद्ध व्यक्ति परेशान होकर बैठ गया, और कुछ ही देर बाद माता की मूर्ति उत्पन्न हुई, जो सोने से बनी चतुर्भुज रूप में थी, जिसके हाथ में त्रिशूल था। ऐसी चमत्कारी मूर्ति उत्पन्न हुई। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने उस मूर्ति को छूने का प्रयास किया, ठीक उसी समय एक चिंगारी सी निकली और आकाशवाणी हुई कि मुझे मत छू, अपने गांव के पंडित को बुला कर ला। तो आकाशवाणी के अनुसार वृद्ध ने पंडित को बुलाया। जैसे ही पंडित आया, माता ने कहा, मुझे अपने घर ले जाकर स्थापना कर। तो पंडित ने ठीक वैसे ही किया और माता की स्थापना की और पूजा की। माता ने वृद्ध का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वृद्ध व्यक्ति ने संतान की इच्छा प्रकट की, और संतान प्राप्ति के बाद यहाँ पूरा गांव बस गया, जिसे आज बटारी गांव के नाम से जाना जाता है। लगभग 11 या 12 साल के बाद यहाँ पूजा होती है, जागरण किया जाता है, और माता पूरे गांव का दौरा करती हैं और एक शाम के लिए अपने उसी स्थान में बिताती हैं जहां उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और पूरा गांव और उनके नाते रिश्तेदार यहां आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और अगले दिन माता के यहां मंदिर में धाम दी जाती है, और उसके बाद माता अपने स्थान की ओर प्रस्थान करती है। कहा जाता है मूर्ति को पर्दे में रखा जाता है, और गांव वालों के सिवाय किसी को भी माता की मूर्ति देखने की अनुमति नहीं है। चतुर्भुज रूप में माता भगवती को महामाई और माता मेहरू वाली भी कहा जाता है। ये एक यादगार ट्रिप थी। यहाँ हमने कई कहानियां जानी, यहाँ की कुदरत को करीब से महसूस किया, यहाँ के लोगों से मिले
जिनसे हमें इस जगह की संस्कृति को समझने का मौका मिला। वे बैक रूट्स Pages rustle in the hush of pine. Echoes wake where old trails wend. Secrets sleep where leaves confide. In mountain vales they softly hide. Spin my route, tape, reel me home through whispered paths where I once roamed. Cherry blooms and apple skies fold me back where memory lies. Lakes breathe tales in silver light. Temples guard the silent night. Forests hum with ancient lore, where footprints fade but sing once more. Spin my route, tape, reel me home through whispered paths where I once roamed. Cherry blooms and apple skies